Good morning students, welcome again to my YouTube channel Rocking Maths। जैसा कि हम लास्ट कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर रिप्रेजेंटेशन की थी अलग अलग रेशियोज के अंदर, जिससे अपने को रेसिप्रोकल्स और आइडेंटिटीज बहुत क्लियर हुई थी। और अपने पास तीन तरह की आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। नेक्स्ट था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सीकेंड स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट था cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट था sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल 1 बाय sin थीटा। sec थीटा इक्वल 1 बाय cos थीटा। cos थीटा इक्वल 1 बाय sec थीटा। tan थीटा 1 बाय cot थीटा, जिसको हम लिखते थे sin थीटा बाय cos थीटा। cot थीटा 1 बाय tan थीटा, इसको लिखते थे cos थीटा बाय sin थीटा। ये सब चीजें अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाली है एक्चुअल में। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 8.4 का 5th क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बच्चों को मुश्किल लगने वाले प्रूविंग के सम्स, वही सम हम यहाँ पे आज करेंगे। टोटल सम्स करेंगे, 10 सम है, लेकिन हम करेंगे उसमें 9 क्यों? हम उसके अंदर 5th पार्ट को एक बार स्किप करेंगे, 5th पार्ट की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसके बेस के उसके जैसे काफी सम आते हैं। तो उसके अंदर कंप्लीट उसका अलग से कंसेप्ट करेंगे, जिस कंसेप्ट पे वो होने वाले हैं। तो जो आज का टॉपिक है उस पे मेनली पहले तो चलेंगे रेसिप्रोकल्स, नेक्स्ट आएंगी आइडेंटिटीज। तो इसके अंदर मेनली 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना कॉमन निकलता है कॉमन निकालिए। स्क्वायर ओपन किए बिना चलता है तो जरूर कीजिए, आइडेंटिटी खोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे भी कहां बन रही है। एंड द लास्ट, साइन और कोस के अंदर कन्वर्जन। हर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट एंड इजीएस्ट वे है कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू साइन एंड कोस। लेकिन उससे पहले आइडेंटिटी देख लेंगे, अगर कोई बन रही है तो लगा लेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। हमें रिजल्ट की तरफ देखना है। सबसे पहले रिजल्ट किस फॉर्म में है? कोस में। ओके, सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि आपको बताया है पहला स्टेप है कॉमन निकालना। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, क्या कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं। हम इसका अगर स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कोसिकेंट और कोट का कोई रिलेशन है? कोसिकेंट का किसके साथ रिलेशन है? साइन के साथ। तो कोट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, एक आइडेंटिटी जरूर है और कुछ नहीं है। तो हम स्क्वायर से पहले, ओपन करने से पहले मेरे माइंड में सबसे पहले आ रहा है, और हमें कोट में रिजल्ट भी नहीं चाहिए एक्चुअली में, हमें रिजल्ट चाहिए कोस में। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट ऑल द रेशियोज इनटू साइन एंड कोस। कोसेक किसके इक्वल होता है? 1 बाय साइन। कोट किसके इक्वल है? कोस बाय साइन। ओके, फिर हमेशा से हमें सिखाया गया है जब कभी फ्रैक्शन आएगी तो टेकिंग द एलसीएम। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब एक चीज देखी जाए, ऊपर अपने को यही रिजल्ट चाहिए और यही रिजल्ट बन चुका है। अगर ये रिजल्ट बन चुका है, अगर हमारे पास कोई चीज आ चुकी है तो हम उसको गवाएंगे थोड़ी। ये रिजल्ट आ चुका है, अगर हम इसका स्क्वायर ओपन भी कर दें तो ये चीज खत्म हो जाएगी। इसलिए
हम इसको क्या करेंगे, ओपन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बोथ का स्क्वायर अलग अलग कर देंगे। अब आगे बात साइन स्क्वायर की। साइन स्क्वायर की जगह मेरे को कोस लाना है। एक चीज देखी जाती है, साइन की जगह कोस लाना है। जब कभी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे स्क्वायर आएगा ना, सबसे पहले आपका आइडेंटिटी इसके अंदर दिमाग जाना चाहिए भी यहाँ वो आइडेंटिटी बन सकती है या नहीं, ये हाँ हमारे यूजफुल है या नहीं। तो साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में करना है, तो यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हुआ 1। तो यहाँ पे आया साइन स्क्वायर की वैल्यू कोस की फॉर्म में क्या आई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारा रेसिप्रोकल तो होता नहीं, साइन का रेसिप्रोकल कोस सेक है ना कि कोस। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं यहां पुट कर दूंगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर की जगह क्या आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। अब ये बात देखिए, यहां पे भी सिंगल है, यहां भी सिंगल है, पावर यहां डबल आ रही है, तो इसी को आगे करते हैं। मैं इसको 1 माइनस कोस थीटा के स्क्वायर को कुछ इस तरह लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस थीटा 2 टाइम्स, जाहिर सी बात है x का स्क्वायर होता है तो हम उसको लिख लेते हैं ना x मल्टी x, वही सब चीज है। 1 माइनस कोस स्क्वायर, अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो कोई इफेक्ट नहीं आता, तो यहां आइडेंटिटी क्या बन गई बेटे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या होती है, a माइनस b, a प्लस b। तो ये बात आपने बड़े ध्यान से देखनी है। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा क्या हो गया, कैंसल। रिजल्ट क्या आ गया, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इसी तरह से बेटे आपने क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले उन्होंने जो चीज सीखी वो क्या थी, कॉमन निकलता तो कॉमन, नहीं निकल रहा तो सबसे पहले साइन कोस में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज सबसे पहले उसको साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद आप उसके अंदर क्या करेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, आप उसके अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो आपका रिजल्ट है। ये था फर्स्ट पार्ट, बड़ा स्लोली किया हमने। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट करेंगे। होप सो आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा। तो बात करते हैं, फिर दोबारा लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। सबसे पहला काम होता था कॉमन निकालना, तो कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है। जब कॉमन नहीं है उसके बाद होता था साइन कोस में कन्वर्ट करना, तो ये ऑलरेडी कोस साइन में है। और दिख रही हैं दो फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन दिखते ही अपने दिमाग में क्या काम करता है, एलसीएम। तो हम इसका एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया जाता था अभी 2/7 है प्लस 3/5 है, अगर दोनों का कोई भी एसएफ इनका 1 हो तो यहाँ 35 आ जाता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। वही हमने यहाँ किया, दोनों को किया मल्टीप्लाई। फिर एलसीएम लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, नीचे वाले से इसको करते थे डिवाइड। 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड किया तो बचा कौन, कोस थीटा। कोस थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो बच गया कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा से डिवाइड किया तो बच गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब मेरे पास नेक्स्ट चारा क्या है, एक तो इसका स्क्वायर दिख रहा है, इसका स्क्वायर देखते हैं, मेरे को आइडेंटिटी याद आएगी। एक इसका होल स्क्वायर दिख रहा है, सबसे पहले मैं होल स्क्वायर की तरफ जाऊंगा, सिंगल स्क्वायर से होल स्क्वायर की तरफ, क्योंकि सिंगल स्क्वायर में आइडेंटिटी है, क्या पता होल स्क्वायर ओपन करें कुछ ना कुछ बन जाए। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
1 प्लस साइन थीटा। सो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया बेटे 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। कोस के सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यही मान सकते हैं। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है बेटे 1 प्लस 2 साइन थीटा, यहां हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आगे कैलकुलेशन है 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नेक्स्ट क्या है 2 कॉमन आया 1 प्लस साइन थीटा, यहां कितना आया कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो 2 कॉमन निकाल लिया, ये दोनों सेम आगे कैंसिल हो गए। 2 बाई कोस थीटा, कोस थीटा ऊपर जाकर क्या हो जाएगा सीकेंड थीटा, क्योंकि 1 बाई कोस थीटा किसके इक्वल है बेटे सीकेंड थीटा के। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा। देखिए मेरे पास डायरेक्ट हम क्या ले सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शंस बन रही हैं। लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए, वो क्या चाहिए 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा। ये हमें रिजल्ट चाहिए इसका एक्चुअल में। तो सीकेंड और कोस किससे आता है साइन से आता है। तो चाहे तो हम इसके अंदर डायरेक्ट क्या लगा लें एलसीएम ले लें, चाहे हम इसको क्या करें फर्स्ट ऑफ ऑल साइन कोस में क्या करते हैं कन्वर्ट। तो ये इजी है साइन कोस में कन्वर्ट करने वाला, तो हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके देखते हैं एक्चुअल में। तो tan थीटा को कन्वर्ट किया तो कितना है बेटा साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोट थीटा को कन्वर्ट किया तो कितना है बेटे कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये सब यहाँ लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। कोट थीटा को लिखेंगे तो आएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब हमें दिख रहा है नीचे क्या होंगी ये फ्रैक्शंस हैं, तो इनका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये मेरे पास एलसीएम्स हो गए एक्चुअल। अब हम इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल साइन थीटा बाय कोस थीटा मल्टी साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां आ जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा मल्टी कोस थीटा बाय साइन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये देखिए क्या इसमें और इसमें कोई खास डिफरेंस है। ये साइन माइनस कोस है और ये कोस माइनस साइन है। तो अपने पास क्या आ चुका है जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स। तो यहां पे आ गए ये दोनों सेम है साइन माइनस कोस कोस माइनस साइन एक्चुअल में। तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, अब इन दोनों को सेम कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये साइन प्लस का है साइन माइनस का है, कोस प्लस का है कोस माइनस का है। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ माइनस का कोस हो जाएगा और प्लस का साइन हो जाएगा। तो ये भी क्या बन गया साइन माइनस कोस, ये भी क्या बन गया साइन माइनस कोस। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ कितना बच गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा
क्योंकि ये आउट हो चुका है साइन स्क्वायर बाय कोस, और यहाँ भी प्लस माइनस ये कितना हो गया बेटा माइनस, तो यहाँ हो गया कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। अब हम इसका क्या लेंगे, दोबारा हमें क्या पता लग रहा है, इसमें क्या लेना पड़ेगा बेटे एलसीएम, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। जब हमने इसका एलसीएम लिया 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कितना साइन इंटू कोस, ये आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, तो यहां पे आइडेंटिटी क्या बन रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने जब यहाँ पे इस आइडेंटिटी को फॉलो अप किया तो क्या आया मेरे पास 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहां हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना आ गया बेटे साइन थीटा मल्टी कोस थीटा। तो ये मेरे पास आ चुका है। देखिए है कुछ मुश्किल नहीं, थोड़ा लंबा समय ये, जिससे आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सेम है, बस साइन कोस में चेंज करना है। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है इसकी, तो इस वजह से थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा जा रहा है सम। तो बड़ा आसान है, जब आपने साइन कोस में चेंज कर लिया, जस्ट मिनट, तो जब उन्होंने सबको साइन कोस में चेंज कर लिया, उसके बाद आपके पास इनके साथ लिंक बन जाएगा। अब ये साइन माइनस कोस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल, क्योंकि ये सेम है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होगा बेटे 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या करेंगे, हमें 1 अलग से चाहिए, साइन और कोसिकेंट अलग से चाहिए, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ब्रेक कर लेंगे। साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ये कट गया 1 आ गया, 1 अपॉन साइन हुआ कोसेक थीटा और ये हुआ सेक थीटा। सिर्फ एक ये क्वेश्चन लंबा है या फिर एक हाइट है क्वेश्चन की, 5th क्वेश्चन की, तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 4th पार्ट, सीकेंट थीटा 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसमें आपने देखा है वहां पे क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा सोल्व लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, यानी दोनों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको करते हैं 1 प्लस सीकेंट कितना हो गया 1 बाय कोस, जैसा कि हमारे पास पता है हमें कोस में कन्वर्ट करना है। 1 बाय कोस, ऊपर हो जाएगा एलसीएम कोस थीटा, ये हो गया कोस थीटा प्लस 1, ये हुआ 1 बाय कोस थीटा। अब हम इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा प्लस 1 बाय कोस थीटा, यहाँ आ जाएगा कोस थीटा माइनस 1, कोस थीटा से कोस थीटा क्या हुआ कैंसल, तो यहाँ आया कोस थीटा प्लस 1। एक्चुअल में यहाँ कितना आ गया बेटे कोस थीटा प्लस 1। तो सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया कोस की फॉर्म में, तो साइंस के वो किस में चेंज कर सकते हैं कोस में। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये कैंसल, आंसर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, सेम आ गया। सो ओके स्टूडेंट्स,
किसी इमरजेंसी के कारण, वैसे मेरे को 8.4 आज कंप्लीट करवानी थी, इमरजेंसी के कारण मेरे को कहीं जाना होगा, इसलिए हम 8.4 के फर्स्ट 4 सम्स करेंगे और नेक्स्ट सम्स को अब ट्राई करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट की टॉपिक है, जितने ध्यान से करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए भी किस तरह से साइन कोस में कन्वर्ट करके हम आंसर ला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।